हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। ठीक है, पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे एग्जांपल, उसके बाद मैकेनिज्म। व्हेन एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन एटम आर ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन मोलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल एंड वन मोलिक्यूल टू एसिड। जब हम लोग दो मोलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड का, ठीक है, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और उसको उसका रिएक्शन कराएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एसिड में। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल में समझ में आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड लिए हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड लेंगे तो CH3 और CHO। अब ये हो गया कार्बन एल्डिहाइड वाला, और ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ है 3 हाइड्रोजन, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, विथ नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, ये कंपाउंड हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो इसका रिएक्शन कराएंगे, यानी फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इसको ट्रीटमेंट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होगा, 1 मोल बनेगा हम लोग का अल्कोहल और 1 मोलिक्यूल बनेगा हम लोग का सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या तो फिर इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, सोडियम मिथेनोएट, जो भी। यहाँ कोई कोई किताब में ऐसा दिया रहता है और कोई कोई किताब में सिर्फ HCOO- ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, आपको जैसा है लिख सकते हैं, हम लोग इस तरह से पढ़े हैं तो यही लिखेंगे, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब या तो फिर इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, ये है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ने बेंजल्डिहाइड। तो इसका भी 2 मोल लेंगे और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करेंगे। 1 मोल बनेगा इसका CH3OH, यानी 1 मोल हम लोग को मिला बेंजाइल अल्कोहल, और 1 मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट, यही मिल रहा है। अब ये हो जाएगा हम लोग का सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, जब CHO छूट रहा है। एक है बेंजल्डिहाइड, एक है फॉर्मल्डिहाइड, इसको आपस में रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसका हम लोग को अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका अल्कोहल मिलेगा और इसका हम लोग को मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या फिर सोडियम मिथेनोएट, सोडियम फॉर्मेट, जो भी बोला। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको मिटा भी सकते हैं। अब एक ये हो जाएगा हम लोग का मिक्स्ड, ठीक है, 2 अलग अलग है मोलिक्यूल, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। अब एक चौथा हम लोग का एग्जांपल दिखेंगे, इसमें एक ही मोलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग को एक अलग से एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लगाना है, या इसका 2 मोल नहीं लेना है, 2 मोलिक्यूल नहीं लेना है, सिर्फ एक ही मोलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी से काम चल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसको फिर से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करेंगे। 1 मोल जो ऊपर वाला एल्डिहाइड है, कोई भी बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग दिखा दिए कि इसका अल्कोहल बन रहा है और दूसरा का एसिड बन रहा है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइओक्सल था, सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड बन गया, एक अल्कोहल बन गया, और ये हो जाएगा हम लोग का इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब हम लोग कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, ऐसा ही होगा बाकी के भी। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का देखते हैं, उसी से आप लोग बाकी का बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहला मॉलिक्यूल ऑफ जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें OH- आकर के अटैक करेगा। ठीक है, जो हम लोग बेस लिए हैं उनमें से ये जो OH- से निकल करके आएगा और इस पे आकर के अटैक करेगा। ठीक है, और अटैक उसी पे करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, और इलेक्ट्रॉन का कमी किसके पास है उसको देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन है, और ये डबल बॉन्डेड है। ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ले गया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये OH- आयन आएगा और इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग इस तरह से दर्शा देते हैं कि कार्बन के साथ ये OH ग्रुप आकर के जुड़ गया। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से OH- आएगा और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन को ले करके बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा -H2O। ठीक है, H2O बाहर जा रहा है, तो इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि H जैसे ही बाहर गया, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर गया है।
इतना क्लियर है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो गया स्टेप 2 का स्टार्ट। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होगा, इसको ये वाला पार्ट इस पे आकर के दूसरा जो ग्रुप है या दूसरा मॉलिक्यूल है जो फॉर्मल्डिहाइड का, वो आकर के इसमें अटैक करेगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे अटैक कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड टूट गया था डबल बॉन्ड, ये फिर से बनना चाहेगा। ठीक है, इसके लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डोनेट करेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। अब ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल करके चला जाएगा। इतना क्लियर है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था या तो बोले 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको कार्बन को दे डोनेट करके इसके साथ ये डबल बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, कार्बन को यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ऑलरेडी है, ऑक्सीजन दे दिया है, तो हाइड्रोजन यहाँ से H- के रूप में बाहर जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा उसको देखते हैं। इस वाले फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले करके आएगा और यहाँ से इस कार्बन पे आकर के जुड़ जाएगा और हम लोग को ये ग्रुप मिल गया। ठीक है, अब दोनों का देखते हैं कि करके क्या होता है स्टेप 3 में। पहले इसका देखते हैं। यहाँ से क्या होगा, HOH आकर के अटैक करेगा और हम लोग को मिलेगा यहाँ पे C और 3 तो हाइड्रोजन CH3 और H आकर के इससे जुड़ जाएगा, यानी CH3 हम लोग को मिलेगा एक मिथेनॉल ग्रुप मिल गया। ठीक है, यानी एक मिला हम लोग को अल्कोहल ग्रुप। अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या होगा, HCOO- है, इसमें सोडियम प्लस आयन आकर के अटैक करेगा। अब पहले यहाँ इसका हम लोग को मिलेगा सोडियम फॉर्मेट जो हम लोग देखे थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में ही देख लिए थे। अब उसमें से फिर यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन H3O+ आकर के ये अटैक करेगा और यहाँ से हम लोग को मिलेगा एसिड। इतना क्लियर है। यही था हम लोग का केनिजारो रिएक्शन।